वेलकम टू टुडेज लॉ कॉर्नर पॉडकास्ट। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज हम एक ऐसा केस डिस्कस करेंगे जिसने जुडिशरी को भी चौंका दिया। एक ऐसा केस जो एग्जाम से एक उम्मीद से कॉन्स्पिरेसी पर खत्म होता है। एक ऐसा केस जिसने देश के लॉ स्टूडेंट्स और जुडिशरी एक्सपीरियंस को शॉक कर दिया। इमेजिन कीजिए, सालों की मेहनत, सेक्रीफाइस, रात भर की पढ़ाई, सब कुछ दांव पर लगा है एक ड्रीम के लिए, और फिर आपको पता चलता है कि उस ड्रीम तक पहुंचने का रास्ता ही बिक चुका है। ये कहानी है स्टेट वर्सेस सुनीता एंड अदर्स की, जिसमें जुडिशरी एग्जाम का पेपर लीक हुआ था। जानिए कैसे एक पेपर लीक ने देश के जुडिशियल सिस्टम पर एक सवाल खड़ा कर दिया और क्या हुआ इस केस में। इस केस के हर पहलू को समझेंगे हम और आपको लेकर चलेंगे इसके हर स्टेज पर। तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। केस के जजमेंट की शुरुआत होती है एक ब्यूटीफुल पैराग्राफ से, जिसे लिखा है मिस अंजू बजाज चांदना जी ने, प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कम स्पेशल जज पीसी एक्ट रोज एवेन्यू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट न्यू दिल्ली। सक्सेस एक जर्नी है जो हार्डवर्क, कंटिन्यूस लर्निंग और हमेशा चलते रहने की करज से आती है, सारे मुश्किलों के बावजूद। ये केस फेमस कोर्ट की याद दिलाता है कि देयर आर नो शॉर्टकट्स टू सक्सेस। सक्सेस पाने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। ये केस एक क्लासिक एग्जाम्पल है कि शॉर्टकट यूजुअली डिसअपॉइंटमेंट की तरफ ले जाता है। ये केस आपको बताता है कि शॉर्टकट आपको उस जगह पहुंचाता है जहां आप कभी जाना नहीं चाहते। ये एग्जामिनेशन प्रोसेस इसलिए है कि देश से बेस्ट टैलेंट पेयर असेसमेंट के द्वारा सिलेक्ट हो। इक्वलिटी, सेंसिटी और इंटीग्रिटी हॉलमार्क है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के सिस्टम के लिए। प्रेजेंट केस जुडिशरी एग्जाम से जुड़ा है, जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के साथ मिलकर कराती है। प्री एग्जाम्स के कुछ दिन बाद ही पेपर लीक का एलिगेशन आया और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने फैक्ट्स, एविडेंस और इवेंट्स को देखते हुए ये ओपिनियन बनाया कि एक रेगुलर केस रजिस्टर कर मामले का डीप इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। फैक्ट्स क्या है इसके इसके चलिए वो जानते हैं। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन 109 पोस्ट के लिए सिविल जज जूनियर डिवीजन की वैकेंसी निकालती है 20 मार्च 2017 को। ये एग्जाम 3 स्टेज में होना है। प्री मेंस इंटरव्यू 30 जून 2017 को नोटिफिकेशन रिलीज होता है कि प्री एग्जाम 16 जुलाई 2017 को होगा। इस केस में टोटल 9 अक्यूज हैं। अक्यूज नंबर 2 डॉक्टर बलविंदर कुमार शर्मा, जो कि पहले से ही गवर्नमेंट जॉब में थे, ने अप्रैल 2014 में रजिस्ट्रार अपॉइंट किया जाता है रिक्रूटमेंट सेल का। रिक्रूटमेंट सेल के रजिस्ट्रार की जिम्मेदारी होती है इन कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स की मेंटेनेंस की, एग्जाम शीट्स जैसे क्वेश्चन आंसर शीट्स, रिजल्ट प्रिपरेशन और डाटा मेंटेन करने की। प्री एग्जाम 16 जुलाई 2017 को कई सेंटर्स पर कंडक्ट होता है। ठीक तीसरे दिन 19 जुलाई 2017 को हरियाणा पुलिस के डीजीपी को एक कंप्लेन मिलता है मनोज की तरफ से, जो सुमिन का हस्बैंड है। सुमिन एक जुडिशरी एस्पिरेंट है। सेम कंप्लेंट 20 जुलाई 2017 को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के सामने रखा जाता है इस क्वेश्चन पेपर लीकेज का। कंप्लेंट को रिक्रूटमेंट कमेटी को भेजा जाता है 8 अगस्त 2017 को। उधर सुमन भी केस फाइल कर देती है सुमन वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स का हाई कोर्ट में, और सुनीता और सुशीला का नाम लेती है कि इन्होंने मुझे 1.5 करोड़ में प्री एग्जाम का क्वेश्चन पेपर ऑफर किया था, जिसको बाद में निगोशिएट करके 10 लाख में हमारा डील फाइनल हुआ था। 16 अगस्त 2017 को ये मैटर पर सब ऑर्डिनेट जुडिशियल सर्विस के रिक्रूटमेंट कमेटी द्वारा मीटिंग के दौरान ये डिसाइड होता है कि मैटर का जांच होना चाहिए रजिस्ट्रार विजिलेंस के द्वारा, और रिपोर्ट 1 हफ्ते में सबमिट करें चीफ जस्टिस के ऑर्डर के साथ। ये अप्रूव हो जाता है चीफ जस्टिस हाईकोर्ट के द्वारा, और रजिस्ट्रार विजिलेंस के द्वारा इंक्वायरी कंडक्ट कर जितनी भी बातें सामने आई हैं उसके अनुसार कंक्लूजन निकालते हैं कि डॉक्टर बलविंदर कुमार शर्मा रिक्रूटमेंट सेल के रजिस्ट्रार ने एग्जाम हैंडल किया और उन्हीं के पास क्वेश्चन पेपर की कस्टडी थी, क्वेश्चन पेपर के बनने से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक। सुनीता और सुशीला के पास क्वेश्चन पेपर्स की कॉपीज थी पेपर कंडक्ट होने से पहले। सुनीता पहले से ही बलविंदर कुमार शर्मा को जानती थी और सुशीला सुनीता की दोस्त है और सुमन इसकी क्लासमेट। सुनीता ने ही बलविंदर कुमार शर्मा से क्वेश्चन पेपर को प्राप्त किया और उसके बाद उसने ही सुशीला को उसकी कॉपी दी और सुमन के साथ क्वेश्चन पेपर को लेकर पैसे के लिए नेगोशिएट किया। रजिस्ट्रार विजिलेंस को ये लगता है कि इस मैटर में डीप इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। अपनी रिपोर्ट को रिक्रूटमेंट कमेटी के सामने रखते हैं और 29 अगस्त 2017 को कमेटी अपना रिकमेंडेशन बताती है कि प्राइमा फेसाई ये लगता है कि 2 कैंडिडेट्स सुनीता और सुशीला के पास पेपर पहले से ही था और ये पॉसिबल है कि बाकी कैंडिडेट्स के पास भी पेपर पहले से ही हो। ऐसे में इस एग्जाम की पवित्रता खत्म हो गई है और कमेटी ये रिकमेंड करती है कि इस एग्जाम को कैंसिल किया जाता है। बलविंदर कुमार शर्मा का ये कहना है कि वो सुनीता, जो जनरल कैटेगरी की टॉपर है,
से कोई कनेक्शन नहीं है, जबकि कॉल डिटेल्स ये बताते हैं कि टोटल 760 टाइम्स कॉल और मैसेज इनके बीच एक्सचेंज हुए हैं पिछले 1 साल में। ये दर्शाता है कि इस मैटर का डीप इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। इसलिए कमेटी रेगुलर इंक्वायरी स्टार्ट करती है। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बलविंदर कुमार शर्मा का ट्रांसफर होता है इस पोस्ट से और एफआईआर लॉन्च किया जाता है सुनीता सुशीला और बलविंदर कुमार शर्मा पर क्वेश्चन पेपर लीकेज के लिए। मैटर्स चीफ जस्टिस पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के सामने 10 सितंबर 2017 को रखा जाता है और वो कमेटी के रिकमेंडेशन पर एग्री होते हैं। 15 सितंबर 2017 को हाईकोर्ट के नोटिफिकेशन से ये क्लियर ऑर्डर होता है कि एफआईआर रजिस्टर किया जाए चंडीगढ़ में और हाई कोर्ट एसआईटी बनाती है आगे के इन्वेस्टिगेशन के लिए। एसआईटी 29 सितंबर 2017 को इन्वेस्टिगेशन के दौरान मोबाइल, पेन ड्राइव, लैपटॉप जो बलविंदर कुमार शर्मा ने रिक्रूटमेंट के दौरान यूज किया था उसको कस्टडी में लेकर सीएफएसएल भेजती है। 30 सितंबर 2017 को सुमन का फोन और मेमोरी कार्ड जिसमें उसने अपना और सुनीता सुशीला के साथ बातचीत का रिकॉर्डिंग किया था, एसआईटी उसको भी कस्टडी में लेकर सीएफएसएल भेजती है। 6/10/2017 हाईकोर्ट चंडीगढ़ का जो प्रिंटिंग प्रेस का की लॉग रजिस्टर होता है पुलिस उस अपने पोजीशन में लेती है। 7 अक्टूबर 2017 रजिस्ट्रार के ऑफिस से पेन ड्राइव, कंप्यूटर, प्रिंटर और स्टेनो के केबिन से कंप्यूटर और प्रिंटर भी कस्टडी में लेती है पुलिस और सीएफएसएल भेजती है। 24 अक्टूबर 2017 को पुलिस को वो पेन ड्राइव जिसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म होते हैं कैंडिडेट्स के एग्जाम के उसको पोजीशन में लेती है। मोबाइल के सीडीआर से पता चलता है कि सुनीता सुशीला और सुमन ने सिंधी स्वीट्स चंडीगढ़ पर 15 जुलाई 2017 को मीटिंग किया एग्जाम से ठीक एक दिन पहले। हाई कोर्ट के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग सुनीता जनरल कैटेगरी टॉपर है और सुशीला रिजर्व कैटेगरी टॉपर। दोनों ने जुरिस एकेडमी से कोचिंग किया। जैसा कि एकेडमी के ओनर बताते हैं था उसके अकॉर्डिंग ये एवरेज स्टूडेंट रहे हैं परफॉर्मेंस। सुनीता जो है लास्ट 20 ईयर से कई डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रही है लेकिन कोई भी एग्जाम नहीं निकला और ना ही उसके टॉपर फ्रेंड सुशीला का। इन्वेस्टिगेशन के अनुसार क्वेश्चन पेपर बनाने से लेकर एग्जाम सेंटर पहुंचाने तक बलविंदर कुमार शर्मा के ही कस्टडी में रहता है। क्योंकि बलविंदर की खास रिलेशनशिप में सुनीता आती है और वो लगातार कांटेक्ट में भी थी जिससे ये पता चलता है कि बलविंदर ने ही क्वेश्चन पेपर सुनीता को दिया है और सुनीता ने सुशीला को और सुमन से पैसे लेकर निगोशिएशन करके सुमन को पेपर देने के लिए कहा। सुनीता के वोडाफोन फोन नंबर और बलविंदर कुमार शर्मा के आइडिया और एयरटेल के दोनों नंबर से ये कनेक्शन इनके बीच इस्टेब्लिश होता है कि बलविंदर कुमार शर्मा ने ही 20 सितंबर 2016 को ये नंबर लिया था और 20 सितंबर 2017 तक और ये 2016 से ही एक दूसरे के टच में थे। इन्होंने फरवरी 2017 में अपने रेगुलर नंबर को छोड़कर एक नया मोबाइल नंबर लिया और उस पर बातचीत स्टार्ट किया। बलविंदर के पुराने 2 मोबाइल नंबर और नए मोबाइल नंबर का फरवरी 2017 से 7 अगस्त 2017 तक सेम लोकेशन दिखा रहा और सुनीता ने के दोनों नंबर से मैच करते हुए जो ये कंफर्म करता है कि वो ये एक साथ थे। सुनीता चंडीगढ़ में एक रूम पर अपने रूम पार्टनर आयुषी एक्यूज नंबर 4 के साथ रहती थी। बलविंदर अपने दूसरे सीक्रेट नंबर से ओला और उबर टैक्सी हायर करता था सुनीता से मिलने के लिए। चार्जशीट नंबर 2 सुशीला के अगेंस्ट फाइल होता है अंडर सेक्शन 409, 420, 120B, 201 आईपीसी में और अंडर सेक्शन 8, 9, 13, 1D रेड विद 13 टू पीसी एक्ट में, जिससे ये पता चलता है कि ये एक्टिवली इन्वॉल्व थी क्वेश्चन पेपर के लीकेज और सेल में। ये लीकेज इशू क्वेश्चन पेपर का इसलिए हाईलाइटेड हुआ क्योंकि सुमन ने हाईकोर्ट में कंप्लेन कर कन्वर्सेशन का रिपोर्ट दे दिया। सुशीला ने अपना प्लॉट एग्जाम के ठीक 4 दिन पहले सोल्ड किया था सुरजीत कुमार नाम के व्यक्ति को जिसने वो सुनीता को एडवांस मनी दे सके। सुशीला रिजर्व कैटेगरी की टॉपर थी। सुशीला 14 जनवरी 2018 को अरेस्ट हो जाती है। कस्टडी के दौरान सुशीला का फोन कब्जे में लेकर सीएफएसएल के लिए भेजा जाता है। सुशीला का फोन नंबर सीडीआर डाटा टेलीकॉम प्रोवाइडर से 1 सितंबर 2016 से 20 सितंबर 2017 तक का डाटा मांगा जाता है। चार्जशीट नंबर 3 एक्यूज नंबर 4, 5, 6 के अगेंस्ट फाइल होता है। इसी तरह चार्जशीट नंबर 4 बाकी बचे 3 एक्यूज के अगेंस्ट फाइल होता है और सप्लीमेंट्री चार्जशीट नंबर 5, 6, 7 सीएफएसएल रिपोर्ट के लिए फाइल होता है। इस केस में टोटल 7 चार्जशीट फाइल्स होते हैं 9 एक्यूज के अगेंस्ट। 31 जनवरी 2020 को चार्ज फ्रेम होता है सारे एक्यूज पर।
क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी ऑफेंस के लिए अंडर सेक्शन 120B IPC which is punishable under 409, 420 IPC under section 8, 9, 13(1)(d, read with 13(2) of PC Act 1988। अक्यूज बलविंदर जो कि एक पब्लिक सर्वेंट है, उनके अगेंस्ट चार्ज फ्रेम होता है अंडर सेक्शन 409, 420 IPC एंड अंडर सेक्शन 13(1)(d, read with 13(2) PC Act 1988। सुनीता के अगेंस्ट अंडर सेक्शन 8, 9 PC एक्ट में चार्ज फ्रेम होता है बलविंदर कुमार शर्मा को इन्फ्लुएंस करने के लिए। बाकी एक्यूज के नाम इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं आपसे शेयर नहीं कर रही हूँ, ये वो केस के लिए रिलेवेंट नहीं है। तो इस कोर्ट केस को सुनते हुए आपको इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं? मुझे इसे रिकॉर्ड करते हुए और रीड करते हुए बहुत इंटरेस्टिंग लगा और आपके लिए इंटरेस्टिंग बनाने की पूरी कोशिश की है। आपको हमारी ये कोशिश कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। कोई सजेशन देना चाहते हो तो भी कमेंट करें। ऐसे ही लीगल न्यूज़, लीगल अपडेट, कोर्ट केस अपडेट्स के लिए टुडेज लॉ कॉर्नर के साथ जुड़े रहें। अपना सपोर्ट हमारे लिए बनाए रखें। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।